आज आपसे 3 घटनाओं पर बात करने आई हूं। पहली घटना है टोंक राजस्थान की, जिसमें 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ 4 मुस्लिम लड़कों ने रेप किया और फिर उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। और दूसरी घटना है हैदराबाद की, हैदराबाद के चदर घाट की, जिसमें शकीर खान के लड़के ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। और ये जो शकीर खान है, ये ओवैसी की पार्टी का सदस्य है। इसके लिंक ओवैसी की पार्टी के विधायक के साथ है। और एक घटना और मेरे सामने आई है, जो तीसरी घटना है। इसमें एक परिवार को, ये तीनों घटना दलित समाज की है। हालांकि मैं तो इन बेटियों को देश की बेटी कहूंगी, लेकिन ये घटना दलित समाज की बेटियों की है, जो 2 घटना मैंने आपको बताई है। और तीसरी घटना एक दलित परिवार को ही जबरन भैंस का गोश्त खिलाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि वो इस धर्म परिवर्तन के षड्यंत्र से बच गया, क्योंकि वो पहले ही प्रशासन के पास चला गया। अब बात ये आती है, अब कहां है वो लोग जो दलित समाज की बहन बेटियों की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी और ठेकेदारी लेकर फिरते हैं? अब क्यों अपना मुंह नहीं खोलते? और मैं समाज से भी कहना चाहती हूं, ये जो जय भीम वालों को अपने साथ मिलाने में लगे हुए हैं, क्या इसलिए लगे हुए हैं कि हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार कर सके? समाज को सोचना होगा। और मुझे एक बात का और जवाब दीजिए आप, अगर ऐसी घटनाएं कहीं होती है तो क्या मैं ऐसी घटनाओं पे आवाज उठाऊं? ये मैं इसी दलित समाज से सवाल कर रही हूं, या मैं भी इनकी तरह अपनी जबान बंद रखूं? बेटी चाहे किसी की भी हो, अगर किसी के साथ भी दुराचार हो रहा है तो उस घटना पर हमें बोलना चाहिए और उस परिवार को कानूनी न्याय दिलवाना चाहिए। और अगर समाज कहता है कि तुम किरण बिल्कुल सही कर रही हो और इन घटनाओं पर अपनी आवाज बुलंद करो, इन्हें कानूनी न्याय दिलवाओ, तो मैं तैयार हूं इन घटनाओं पर आगे आने के लिए। मेरे लिए तो ये बच्ची ना, ये बेटियां देश की बेटी है, और हर वो बेटी देश की बेटी है जिसके साथ इस तरह का दुराचार होता है। हमारे देश में फांसी का कानून है। अगर कोई रेप करता है ना, तो फांसी का कानून है। फांसी की सजा दी जा सकती है, सजा हो सकती है, लेकिन इससे बड़ा कोई कानून नहीं बन सकता, क्योंकि हमारा देश
वो कंट्री नहीं है कि चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दो। फांसी से बड़ी कोई सजा है नहीं। लेकिन मैं इस पे अपनी राय, अपना विचार, अपना मत ये रखना चाहती हूं। देखिए, सब अपने समाज की बहन बेटियों की जिम्मेदारी लेते हैं सुरक्षा की। कभी दूसरे समाज की बहन बेटियों की जिम्मेदारी लेके देखो सुरक्षा की। जिस दिन दूसरे समाज की बहन बेटियों की जिम्मेदारी लेने लग गए ना सुरक्षा की, उस दिन इस देश से सारे रेप केस मिट जाएंगे और अदालतों में कोई भी रेप केस नहीं पहुंचेगा। हमें ऐसे पहल करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ इन बातों को, इन चंद बातों को बताने आपके पास आई थी, और इससे पहले भी आ सकती थी, लेकिन मैं इंतजार कर रही थी। अब क्यों नहीं मुंह खोल रहे? जो समाज की बहन बेटियों की जिम्मेदारी का तमका लगाए फिरते हैं, इसलिए मीम को भीम से मिलाना है। थोड़ा ये भी इतिहास पढ़ लीजिए। खाली मनुस्मृति, मनुवाद को कोसने से फुर्सत मिलेगी तब ना। मैं सिर्फ इन बातों को लेकर आपके सामने आई थी। जय हिंद, जय भारत। विचार करिएगा मेरी बात पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।